Welcome to Science Class 3. Today we will study the rest part of Chapter 2. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं Parts of a Plant. आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 15 Functions of Stem. What are functions of stem? A stem holds the plant अपराइट एंड स्ट्रेट. एक स्टेम प्लांट को सीधा और पकड़े रहता है. अ स्टेम कैरीज वाटर एंड साल्ट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम खनिज पदार्थ साल्ट जो है यानी लवण और पानी वाटर, ये जो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसको प्लांट के अन्य हिस्सों तक ले जाता है. द स्टेम आल्सो कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक ले जाता है. फूड इज समटाइम्स स्टोर्ड इन स्टेम्स. कभी कभी भोजन स्टेम में भी स्टोर होता है, स्टेम में तने में स्टोर होता है. जैसे वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम्स, हम कुछ स्टेम्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन यानी गन्ना. इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड जिंजर द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स फूड. आलू और अदरक जैसे प्लांट्स में स्टेम जमीन के अंदर उगता है और वहां भोजन स्टोर करता है. वी ईट दीज स्टेम्स टू. इन स्टेम्स को भी हम खाते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लीफ. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. अधिकांश पत्तियां हरे कलर की होती हैं. दिस इज बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड. क्लोरोफिल प्लांट्स की मदद करता है. किस लिए? टू मेक देयर फूड, भोजन बनाने में. प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स. प्लांट्स पत्तियों में भोजन बनाते हैं. Therefore, leaves are called the food factories of the plant. इसलिए पत्तियां प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं. Did you know? Mango leaves are considered auspicious. They are used to decorate houses during festivals. Now we will study about structure of a leaf. पत्तियों की बनावट. The flat and broad part of a leaf is called leaf blade or lamina. तो जो चौड़ा सा और समतल सा हिस्सा होता है पत्ती का वो लैमिना कहलाता है. उसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं. The line running in the middle of the leaf is the main vein. और पत्ती के बीच में जो लाइन दौड़ती हुई लाइन होती है वो मेन वेन होती है. अ नंबर ऑफ साइड वेन्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन. मेन वेन से बहुत सी साइड वेन्स निकली होती हैं. ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. और नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं. दीज हेल्प द लीव्स टू टेक इन एयर एंड गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर. और ये स्टोमेटा जो है पत्तियों को हवा लेने और एक्स्ट्रा जो जल है, अधिक पानी है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है. फंक्शंस ऑफ लीव्स. अब पत्तियों के कार्य क्या है? लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर ब्रीदिंग. पत्तियां ऑक्सीजन छोड़ती हैं जो कि
सजीवों द्वारा श्वसन क्रिया में यूज होता है। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो हरी पत्तियां हवा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाती हैं। नाउ we will study page number 17. Sometimes excess food is stored in the leaves. कभी कभी जो अधिक भोजन है वो पत्तियों में स्टोर हो जाता है। We eat such leaves. हम ऐसी पत्तियों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्यूस, स्पिनाच, मिंट एंड कैबेज। आप इस पर देख सकते हैं लेट्यूस, स्पिनाच, मिंट और कैबेज। अब फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर्स मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल। फूल एक प्लांट को सुंदर बनाते हैं, सुंदर दिखने में मदद करते हैं। दे ग्रो ऑन द स्टेम। वो स्टेम पर उगते हैं, तनों पर उगते हैं। तो फर्स्ट द बड कम्स आउट। पहले जो है कलियां निकलती हैं, विच लेटर ग्रोज इनटू अ फ्लावर, जो बाद में एक फूल में परिवर्तित हो जाती है। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। अधिकतर पेड़ पौधों में फूल होता है। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप, साइजेज एंड कलर्स। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग आकार, प्रकार और रंग के फूल होते हैं। दे हैव दियर ओन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स टू। उनका खुद का अपना विशेष स्मेल होता है, विशेष गंध भी होती है। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, मेकिंग गार्लैंड्स एंड प्रिपेयरिंग सेंट्स। फूल डेकोरेशन के लिए यानी साज सज्जा के लिए, माला बनाने के लिए और सेंट तैयार करने के लिए यूज होता है। फ्लावर्स प्रोसेस अ येलोइश कलर्ड पाउडर कॉल्ड पॉलन। फ्लावर पजेज यानी उसके पास में रहता है, फ्लावर में होता है। फूल में एक येलो कलर का पाउडर होता है जिसे हम पॉलन कहते हैं। तो फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फूल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। दीज इंसेक्ट्स हेल्प अ प्लांट टू पॉलिनेट एंड दस रिप्रोड्यूस। ये कीड़े प्लांट को के पॉलिनेशन में और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। कलीफ्लावर एंड ब्रोकोली आर द फ्लावर्स दैट वी ईट। फूल गोभी और ब्रोकोली ये इस प्रकार के फूल हैं जो हम खाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रूट्स। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। ये फूल जो है फलों में परिवर्तित होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट्स। अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स जो है विभिन्न प्रकार के फल वो पैदा करते हैं। दे डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। वे आकार, प्रकार और रंग में अलग होते हैं। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट एंड जूसी व्हाइल अदर्स आर हार्ड एंड ड्राई। कुछ फल मुलायम और रसीले होते हैं जबकि दूसरे कड़े और सूखे होते हैं। वी ईट मेनी ऑफ द फ्रूट्स। हम कई फल खाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फलों के अंदर बीज होते हैं। दियर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। उनका मुख्य उद्देश्य फलों बीजों को प्रोटेक्ट करना होता है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 18। Seeds. Some fruits have a single seed while others have many seeds inside them.
कुछ बीजों में केवल एक सिंगल सीड कुछ फलों में एक सिंगल बीज होता है, और जबकि दूसरे फलों में बहुत सारे बीज होते हैं उनके अंदर। देयर आर आल्सो a few fruits that have no seed। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें कोई बीज नहीं होता। Each plant has its own kind of seed। हर प्लांट में अपनी तरह का बीज होता है। Seeds to differ in shape, size and color। और बीज भी आकार, प्रकार और रंग में अलग अलग होते हैं। Seeds store food in them for the baby plant। बीज अपने अंदर बेबी प्लांट के लिए भोजन स्टोर किए रहते हैं। वी ईट सम ऑफ द सीड्स लाइक व्हीट, ग्राम, राइस, बीन एंड कॉर्न। कुछ बीज हम खाते हैं जैसे कि गेहूं, चना, चावल, सेम और कॉर्न यानी मक्का। दे आर कॉल्ड इडिबल सीड्स। वो खाद्य बीज कहलाते हैं, खाद्यान्न कहलाते हैं। स्पाइसेस लाइक मस्टर्ड, क्यूमिन एंड पेपर आर आल्सो सीड्स। मसाले जैसे कि सरसों, क्यूमिन सीड, पीपर यानी कि मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये सब भी बीज हैं। तो ईच सीड contains a baby plant inside it। हर बीज में बेबी प्लांट होता है उसके अंदर। अब बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। बेबी प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? सीड से ग्रो होते हैं। एज यू नो, अ सीड contains a baby plant inside it। When it is sown in the soil and gets the right amount of air, water and sunlight, the baby plant begins to grow। और जब यह मिट्टी में बोया जाता है और हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की उचित मात्रा पाता है तो द बेबी प्लांट बिगिंस टू ग्रो। बेबी प्लांट उगना शुरू हो जाता है। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बीज का एक नए प्लांट के रूप में उदय होना जर्मिनेशन कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, it utilizes the food stored in the seed। शुरू में यह जो भोजन बीज के अंदर होता है उसी को यूटिलाइज कर लेता है, यूज में ले लेता, उपयोग कर लेता। बट एज इट ग्रोज बिगर, लेकिन जैसे ही ये बड़ा होता है, इट ग्रोज इट्स ओन लीव्स विच मेक फूड। तो ये अपना खुद की पत्तियां डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता, ग्रो कर लेता है, जो कि पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाता है, विच मेक फूड फॉर द होल प्लांट। ओके, नाउ वी विल स्टडी पेज नंबर 19, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। द सीड गिव्स बर्थ टू अ न्यू बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। बीज एक नए बेबी प्लांट को जन्म देता है जिसे सीडलिंग कहते हैं। द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट। अब ये सीडलिंग जो है एक प्लांट में, देख आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये सीड है, सीड से सीडलिंग का उचित, जब ये हवा, पानी और उचित उष्मा पा करके ये सीडलिंग तैयार हुआ, और सीडलिंग फिर जो है किस में चेंज हो जाता है? स्मॉल प्लांट में। ओके, तो द प्लांट देन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। और ये जो स्मॉल प्लांट से बिग प्लांट, और बिग प्लांट में आप देख रहे हैं फ्लावर है, फूल है, तो ये फ्लावर्स बियर फ्रूट्स, और इन फ्लावर्स में, इन फूलों में फल आ जाते हैं। तो फ्रूट्स हैव सीड्स विच अगेन गिव बर्थ टू अ बेबी प्लांट। और इन फलों में बीज होते हैं जो फिर से एक बेबी प्लांट को जन्म देते हैं, यानी उसमें बीज जो निकलेगा वो फिर से। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द साइकिल ऑफ अ प्लांट लाइफ विच कंटिन्यूज एंडलेसली इन नेचर। ये प्लांट लाइफ का एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। इस तरह से। तो आज
टीचर्स डे पर सभी को बधाई देते हुए यह मैं इस लेसन को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।